फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी है तांबा, सी है लोहा, डी है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सोडियम। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहा गया, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में कहा गया, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है कितना। ए ऑप्शन है 2,8,3, बी ऑप्शन है 2,8,2, सी ऑप्शन है 8,2,3, डी ऑप्शन है 2,3,8। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 2,8,3। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 कहा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। इसमें कहा गया काटा नहीं जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी है लिथियम, सी है एल्यूमिनियम और डी है पोटेशियम। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और नहीं काटा जा सकता है तो एल्यूमिनियम के। इसी कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया कि खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, डी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो खाने वाला सोडा का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। 6 में कहा गया कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, जिसका ए ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन है आयरन सल्फेट, डी ऑप्शन है सोडियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। 7 में कहा गया कि हमारे शरीर में पीएच रेंज में काम करता है, मतलब कितना के रेंज में हम लोग के शरीर का पीएच मान काम करता है। ए ऑप्शन है 6 से 7, बी ऑप्शन है 7 से 7.8, सी ऑप्शन है 8 से 8.5, डी ऑप्शन है 7.8 से 8.0 तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 7.8 तक हम लोग का शरीर का पीएच रेंज काम करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। 8 में कहा गया, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है तन्यता, बी है आघातवर्धीयता, सी है ध्वनिकता, डी है चालकता। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं, और यदि उसको चौड़ा बना दिया जाता है तो उस गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहा गया, शोल्डर जो होता है जिसको टांका भी कहते हैं, ये किसका घटक है। ए ऑप्शन कहता है पीबी प्लस एसएन, बी ऑप्शन कहता है पीबी प्लस जेडएन, सी ऑप्शन कहता है सी यू प्लस एसएन, डी ऑप्शन कहता है सी यू प्लस जेडएन। तो शोल्डर जो होता है ये मिश्रण होता है पीबी प्लस एसएन, मतलब सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहा गया, स्टेनलेस स्टील क्या है। ए ऑप्शन कहता है यौगिक है, बी कहता है मिश्रण है, सी ऑप्शन कहता है तत्व है, डी ऑप्शन कहता है मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। 11 कहा गया, ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं, मतलब ब्रॉन्ज जो बना होता है वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन कहता है पीबी प्लस एसएन, बी ऑप्शन कहता है सी यू प्लस जेडएन, सी ऑप्शन कहता है पीबी प्लस जेडएन और डी ऑप्शन कहता है सी यू प्लस एसएन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ब्रॉन्ज जो मिला होता है किस अवयव का बना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये सीसा तथा टिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। 12 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अवयव है, मतलब तांबे का मुख्य अवयव तांबे का एक अयस्क का नाम बताना है। ए ऑप्शन है साइडराइट, बी ऑप्शन है चाल्कोपराइट,
सी ऑप्शन है बॉक्साइट, डी ऑप्शन है डोलोमाइट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाल्कोपराइट। चाल्कोपराइट जो होता है तांबे का मुख्य अवयव होता है, और एल्युमिनियम का तो मुख्य अवयव बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहा गया गैलेना किसका अयस्क है? ए ऑप्शन है सीसा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम, डी ऑप्शन है लोहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सीसा। सीसा का ही अयस्क होता है गैलेना। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। 14 में लिख दिए पारा, यहाँ पर जो होगा ये पारा होगा। पारा जो कहा गया है कि पारा का एक अयस्क है, पारा का एक अयस्क का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन कहता है हेमेटाइट, बी ऑप्शन कहता है मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन कहता है सिनेबार, डी ऑप्शन कहता है बॉक्साइट। तो आप जानते हैं कि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में कहा गया पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल जो बनता है वो किसका एक मिश्रण होता है? ए ऑप्शन कहता है तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन कहता है तांबा और टिन, सी ऑप्शन कहता है तांबा और लोहा, डी ऑप्शन कहता है तांबा और एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा तथा जस्ता। तांबा तथा जस्ता के मिश्रण को ही हम लोग पीतल कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोगों को 16 देखते हैं। 16 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, बस वो उसी प्रश्न का पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है कि कौन सा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु जो होता है ये पीतल होता है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। 17 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ए ऑप्शन कहता है घटते हुए परमाणु द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन कहता है बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, सी ऑप्शन कहता है परमाणु संख्या में वृद्धि, डी ऑप्शन कहता है परमाणु संख्या में कमी। तो आवर्त सारणी में जो तत्वों को सजाया गया है ये परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, इसी कारण से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है परमाणु संख्या में वृद्धि। ये प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। 18 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? पहला धातु तत्व का बारे में पूछा गया। तो पहला जो धातु तत्व होगा ये लिथियम होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए। यदि पहला तत्व का पूछता तो पहला तत्व हो जाता आपका हाइड्रोजन। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। 19 में कहा गया एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होता है वो प्रकृति में क्या होता है? ए ऑप्शन कहता है अम्लीय है, बी कहता है क्षारीय है, सी कहता है उदासीन है, और डी कहता है उभयधर्मी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उभयधर्मी। एल्युमिनियम की ऑक्साइड जो होती है प्रकृति में उभयधर्मी होती है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। 20 में कहा गया आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? आधुनिक आवर्त जो सारणी बनाया गया उसमें कितने आवर्त और समूह हैं? ए ऑप्शन कहता है 9 समूह तथा 9 आवर्त, बी ऑप्शन कहता है 7 समूह तथा 8 आवर्त, और सी ऑप्शन कहता है 18 समूह तथा 7 आवर्त, और डी ऑप्शन कहता है 8 समूह तथा 7 आवर्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 8 समूह तथा 7 आवर्त हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। 21 में कहा गया आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में 2 प्रकार की पंक्ति होती है, क्षैतिज तथा उदग्र होती है। तो क्षैतिज पंक्ति को हम लोग आवर्त कहते हैं, और उदग्र जो होता है उदग्र को ही हम लोग समूह कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। 22 में कहा गया उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना? तो उदासीन विलयन का जो भी पीएच मान बताता है ये 3 तरह का बताता है कि यदि 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और यदि पीएच मान 7 के इक्वल बराबर रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं उदासीन कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। 23 में कहा गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में पूछा गया। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, और ये ऐसा धातु होता है जिसे आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 24 में कहा गया
कि कमरे के ताप पर रहने वाला द्रव अवस्था में कौन अधातु है? कमरे के ताप पर भी होना चाहिए और वो भी अधातु है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है कार्बन। तो अधातु के बारे में बोला गया तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्रोमीन। अन्यथा धातु की बात कहता तो उसका राइट आंसर हो जाता पारा होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कहा गया जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन हो जाता है? तो ए ऑप्शन कहता है 573 केल्विन, बी ऑप्शन कहता है 473 केल्विन, सी ऑप्शन कहता है 373 केल्विन और डी ऑप्शन कहता है 273 केल्विन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन पर के तापमान पर जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बदल जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखते हैं। 26 में कहा गया निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? मतलब आदि हम लोग आवर्त सारणी में समूह में, वो भी समूह की बात कहा गया कि यदि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो किसका मान स्थिर रहता है, मतलब बढ़ता ना तो घटता है। ए ऑप्शन है संयोजकता, बी ऑप्शन है धात्विक गुण, सी ऑप्शन है परमाणु का आकार, डी ऑप्शन है अधात्विक गुण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है संयोजकता। संयोजकता जो है वो स्थिर मात्रा में रहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में कहा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो ए ऑप्शन कहता है CaSO4, बी ऑप्शन कहता है CaCO3, सी ऑप्शन कहता है CaOH2 और डी ऑप्शन कहता है CaO। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है CaCO3। CaCO3 को हम लोग ही संगमरमर बोलते हैं या तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। 28 में कहा गया मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए ऑप्शन कहता है 6, बी ऑप्शन कहता है 5, सी ऑप्शन कहता है 7, डी ऑप्शन कहता है 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग जो है 29 देखते हैं। 29 में कहा गया बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है कार्बन गैस, सी ऑप्शन है गोबर गैस, डी ऑप्शन है इथेन गैस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गोबर गैस। हम लोग बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस सेट का। 30वां प्रश्न कहा गया निम्न में से किस में त्रिबंध होते हैं? त्रिबंध का कहा गया है तो हम आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। तो असंतृप्त के बारे में बोला गया है। ए ऑप्शन है प्रोपीन, बी ऑप्शन है प्रोपेनॉल, सी ऑप्शन है प्रोपेनॉइक अम्ल और डी ऑप्शन है प्रोपाइन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रोपाइन। प्रोपाइन में ही त्रिबंध होता है।